प्रिय विद्यार्थियों, हम ऋतुकालीन कवि बिहारी दास द्वारा रचित बिहारी सतसई से आपके पाठ्यक्रम में संकलित दोहों की व्याख्या पर बात कर रहे थे और 22 दोहों की व्याख्या पर हम चर्चा कर चुके थे पिछले लगभग 6 वीडियो में। आज हम अगला दोहा देखते हैं। अगले 3 दोहों की व्याख्या पर बात करेंगे। तो अगला दोहा है कि जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कंटीली डार। पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सामान्य है जिन दिन देखे, कुसुम पुष्प फूल है और बहार बसंत का समय, सौंदर्य शोभा रौनक। अली भ्रमर के अर्थ में है, हालांकि इसके अन्योक्तिपरक अर्थ है। और गुलाब का पुष्प है, अपत पत्तों से रहित, पात से बना, और कंटीली यानी कांटों से युक्त, डार डाल का कोमल पदावली है उसको, तो तुक मिलाने के लिए भी डार किया गया है। इसमें बिहारी दास जी ने जिस अलंकार का प्रयोग किया है वह अन्योक्ति अलंकार है। और अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति शब्द का अर्थ ही होता है, अन्योक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, अन्य जमा उक्ति, अर्थात अन्य के लिए कही गई उक्ति, दूसरे के लिए कहा गया कथन, जहां पर अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाए। और अप्रस्तुत मतलब उपमान, जहां उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाता है वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इस दोहे का सामान्य अर्थ तो है कि हे भ्रमर, अली हे भ्रमर, जिन दिनों में तुमने इस उपवन में सुगंधित खिले हुए पुष्प देखे थे वो बसंत का समय बीत गया है। इस उपवन की वो शोभा समाप्त हो गई है। बसंत ऋतु के चले जाने से पुष्पों का वो सौंदर्य गलित हो गया है। अब गुलाब के पेड़ों में केवल पत्तों से रहित कंटकित डालियां ही शेष रह गई है। ये इसका सामान्य अर्थ है, जो अप्रस्तुत परक जो अर्थ है। अब इस अप्रस्तुत के द्वारा बिहारी दास जी क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इसके अन्योक्ति परक जो अर्थ है वो 3 अर्थ हो सकते हैं। एक तो गलित यौना नायिका को लक्ष्य करके ये बात कही जा सकती है, और गलित यौना नायिका का अर्थ है जिसका यौवन गल गया है, अर्थात जिसका यौवन ढल गया है, जिसका यौवन समाप्त हो गया है, उस नायिका को लक्ष्य करके उसके प्रति ये अन्योक्ति कही जा सकती है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो पहले धनवान था लेकिन अब उसका जो वैभव है, धन है, वो समाप्त हो गया, वो निर्धन हो गया है। और एक ऐसे इस संदर्भ में भी यह नियुक्ति कही जा सकती है कि क्योंकि ऋतुकाल के कवि राजाश्रय में रहते थे और राजा से उन्हें वृत्ति प्राप्त होती थी, तो ऐसा राजा जिसका साम्राज्य का जो सुख है, साम्राज्य जो वैभव है, वो नष्ट हो गया। तो गलित यौना नायिका, नष्ट धन व्यक्ति और विगत सुख राज्य राजा, उसको लक्ष्य करके यह नियुक्ति कही जा सकती है। मुख्य रूप से गलित यौना नायिका के संदर्भ में ये कही गई है क्योंकि बिहारी सतसई का मुख्य वर्ण विषय क्या है? श्रृंगार है। श्रृंगार इसका अंगी रस है और श्रृंगार परक
जो दोहे हैं उन्हीं की इसमें प्रधानता है। तो एक नायक जो है वो अपने अली, अन्योक्ति से इन तीनों के अर्थ अलग अलग लिए जाएंगे। खिले हुए पुष्पों का अर्थ जो है यौवन का लावण्य, सौंदर्य, सारी कांति, और बहार का अर्थ जो है यौवन काल, बसंत। वैसे भी जीवन के संदर्भ में बसंत किसका प्रतीक है? जीवन का बसंत किसको माना गया है? यौवन को माना गया है। तो एक नायक जो है वो अपने सखा को, या एक व्यक्ति नायक को गलित यौवना नायिका को लक्ष्य करके कहता है कि तुमने इस नायिका के यौवन काल में इसके शारीरिक अंगों में जो लावण्य और कांति देखी थी, वो शारीरिक लावण्य और कांति गलित हो गई, नष्ट हो गई। अब तो इस नायिका का जो शरीर है वो सौंदर्यहीन हड्डियों का ढांचा मात्र या हाड़ मांस का पुतला मात्र रह गया है। तो इस दोहे में गलित यौवना नायिका को लक्ष्य करके यह नियुक्ति कही गई है। और कुसुम का अर्थ या फिर शारीरिक लावण्य से, बहार का अर्थ यौवन से, अली का अर्थ सखा या नायक से, और कंटीली डाल, पत्तों से रहित कंटीली डाल का अर्थ जो है वो सौंदर्यहीन हाड़ मांस का पुतला। निर्धन व्यक्ति के शरीर में भी, निर्धन व्यक्ति के संदर्भ में भी कह सकते हैं कि कुसुम का अर्थ वहाँ होगा धन, वैभव, और बहार जो है वो संपन्नता का काल है, और कंटीली डाल उसकी निर्धनता का। इसी तरह राज्य के अर्थ में कि इसका साम्राज्य जो समृद्ध था, भरा पूरा था, विस्तार था, वो साम्राज्य विस्तार का जो समय है, साम्राज्य विभव का समय वो बीत गया है, और केवल अब जो है यहाँ पर साम्राज्य से विहीन राजा की जो स्थिति है वो हो गई है। तो इसके अन्योक्ति परक 3 अर्थ हैं। मुख्य रूप से गलित यौवना नायिका के संदर्भ में ये बात कही गई है, अन्य 2 अर्थ भी निकाले जा सकते हैं। अन्योक्ति अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है, और ब्रज भाषा का सुंदर सरस प्रयोग है। दोहा छंद है, तद्भव और तत्सम शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। प्रसाद माधुर्य गुण संपन्न शैली है, और अब अली यहाँ पर 6 का अनुप्रास, बीती बहार में भी 6 का अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त हुआ। तो अनुप्रास और अन्योक्ति 2 अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला दोहा है कि इत आवती चली जाति चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उसास अनुसार। इतावती इति यानी इधर, आवती अनाना, चली जाना, उत यानी उधर, 6 सातक यानी 6 साथ, और हिंडोरा झूला, हिंडोला, उसासनु उच्छ्वास। इसमें एक विरहिणी नायिका की क्रस्ता व उसकी उच्छ्वासों की प्रबलता का वर्णन है। विरहिणी नायिका की विरह वेदना के कारण कितनी दारुण दयनीय दशा हो गई है उसका इसमें चित्रण किया गया है। तो नायिका की सखी नायिका की स्थिति के बारे में कहती है कि विरह के कारण उनकी जो सखी है वह नायक के विरह में, वो तनवंगी नायिका नायक के विरह में
अत्यंत कृशकाय हो गई है और विरह वेदना के कारण उसकी श्वासें दीर्घ और लंबी हो गई और इस कारण जब वो सांस लेती है उसकी सांसों की प्रबलता इतनी अधिक है, उसके उच्छ्वासों की प्रबलता इतनी अधिक है कि सांस लेते समय वो दीर्घ लंबी सांसें के कारण 6-7 हाथ इधर चली जाती है और 6-7 हाथ उधर चली जाती है। कभी श्वास के साथ 6-7 हाथ आगे चली जाती है और कभी 6-7 हाथ पीछे चली जाती है और इस कारण उस नायिका की स्थिति जो है वो हिंडोले पर चढ़ी हुई स्त्री की तरह हो गई, जो हिंडोला झूल रही हो ऐसी स्थिति उस नायिका की हो गई है, क्योंकि प्रत्येक उच्छ्वास के साथ वो 6-7 हाथ इधर और उधर चली जाती है। तो नायिका की विरह व्यथा का इसमें चित्रण है, लेकिन ये जो चित्रण है इसमें कल्पना का चमत्कार अधिक है और अतिशयता, वेदना की अतिशयता, वर्णन की अतिशयोक्ति जो है इसमें अभिव्यक्त हुई है, जो स्वाभाविकता के विपरीत है। प्राय ऐसा देखने में नहीं आता कि नायिका की स्थिति सांसों के कारण ऐसी हो जाए कि सांस के साथ ही वो 6-7 हाथ इधर उधर चलने लगे। तो बिहारी के वियोग श्रृंगार वर्णन में जो आक्षेप लगाया जाता है सबसे बड़ा वो आक्षेप है कि उनका श्रृंगार वर्णन जो है स्वाभाविक नहीं है, उसमें ऊहात्मकता है, कल्पना का चमत्कार अधिक है, अत्युक्ति है। और वही बात जो है हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। बिहारी ने 1-2 और दोहों में भी वियोग के इसी ही ऊहात्मक चित्रण किए हैं, जैसे आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की रात, साहस कर के स्नेह बस सखी सबे डिग जाती। इसमें ये बात बताई गई है कि विरहणी नायिका की वेदना के कारण उसकी श्वासें इतनी अधिक उत्तप्त है, इतनी अधिक गर्म है कि जाड़े की, सर्दी की रातों में भी उसकी जो सखियां हैं अपने शरीर के आगे गीले वस्त्रों को लगा करके उसके पास जाती है और जाना मजबूरी है, प्रेम है, इसलिए नहीं तो उसके पास जाने का साहस जो है कोई नहीं कर पाता। सखियों को भी, सहेलियों को भी उसके पास जाने के लिए साहस करना पड़ता है। तो वेदना के कारण किसी की श्वासें इतनी उत्तप्त नहीं होती कि भयंकर सर्दियों में भी गीले वस्त्र लगा करके उसके पास जाना पड़े। ऐसा ही एक और दुआ लिखा है कि औंधाई सी सू लखी विरह वर्ण बिल्लात, बीचे सू की गुलाब गो छींटो हुयो न गा। इसमें ये बताया गया कि नायिका की जो सखियां हैं वो नायिका को विरह वेदना से व्याकुल देख करके उसके ऊपर गुलाब जल की पूरी शीशी जो है उड़ेल देती है, लेकिन नायिका के शरीर पर उस गुलाब जल की एक बूंद भी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो तो गुलाब जल जो है सारा ही रास्ते में ही उसकी उच्छ्वासों से जो है उड़ जाता है, बाप बनकर। तो गुलाब जो शीतलता प्रदान करता है उसकी स्थिति है कि श्वास शरीर तक पहुंचने से पहले श्वासों की ताप से वो बाप बन करके उड़ जाता है। तो ये वर्णन जो है बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण है, जो स्वाभाविकता के एकदम विपरीत है और इस कारण ऊहात्मकता जो है इसमें अभिव्यक्त हुई है। ऐसा ही वर्णन इस दोहे में कि नायिका की स्थिति घड़ी के पेंडुलम की जैसे हो गई और प्रत्येक श्वास के साथ वो 6-7 हाथ इधर और उधर जाने लगी। तो एक तो नायिका की विरह
वीरावस्था का बड़ा चमत्कारपूर्ण वर्णन है, जिसमें कल्पना का चमत्कार अधिक है और जो हृदय की को छूता नहीं है, मार्मिक नहीं है, ऊहात्मकता है जो स्वाभाविकता के विपरीत है। ब्रज भाषा का प्रयोग है, सुंदर बिंब विधान भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। बिंब चित्र, बिंब का अर्थ वहाँ होता है, बिंब वहाँ प्रयुक्त होते हैं जहाँ पढ़ते समय, अर्थ करते समय मस्तिष्क में चित्र उभरने लगे। तो इसमें ऐसे नायिका जो हिंडोले पर झूल रही हो तो उसका एक चित्र मस्तिष्क में उभरता है, तो बिंब विधान भी इसमें प्रयुक्त हुआ है। सुंदर दृश्य बिंब इसमें प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त दोहा छंद है। अलंकार की दृष्टि से देखें तो एक तो अतिशयोक्ति अलंकार है, इसके अतिरिक्त इसमें जो अलंकार है वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, विरह वेदना के कारण नायिका इतनी कृशांगी हो गई है कि उसकी स्थिति हिंडोले के समान हो गई, झूले के समान हो गई। तो झूले की संभावना उस नायिका की स्थिति में उसके सांसों के साथ इधर उधर चलने की जो गति है उसमें की गई है, इसलिए इसमें अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी वस्तु उत्प्रेक्षा जो भेद है वो इसमें प्रयुक्त हुआ है। अगला दोहा देखते हैं कि लिखन बेटी जाकी सभी, गही गई गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। यहाँ शब्दों के अर्थ देखते हैं। सभी, सभी जो शब्द है वो अरबी भाषा के सभी है शब्द से बना है, और सभी का अर्थ होता है यथार्थ चित्र, छाया चित्र, अनुरूप चित्र, मतलब जैसा है वैसा का वैसा चित्र। गई गई का अर्थ तो वैसे गई का अर्थ तो पकड़ना होता है, गर्भ का अर्थ गर्व है और गुरूर का अर्थ बेईमान हो। गर्व और गरूर, गरूर जिसका शुद्ध रूप गुरूर होता है, दोनों एक ही अर्थ को द्योतित करने वाले शब्द है। और ऐसे शब्द प्रचलन में हैं जैसे धन दौलत है, भाई बंधु है, जिनमें दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। तो यहाँ गर्व गरूर का अर्थ गर्व और अभिमान है। जगत यानी संसार के, भय यानी होना है, कहते यानी कितने, चतुर यानी दक्ष निपुण, चितेरे यानी चित्रकार, चितेरा जो चित्र बनाने का काम करता है, और कूर, कूर का अर्थ जो है यहाँ पर संस्कृत भाषा की कूट धातु से लिया जाएगा, और कूट का जो है वो अर्थ होता है कूटी हुई। तो यहाँ इसका अर्थ होगा कि कूटी हुई। तो कूर जो है यहाँ पर विदलित बुद्धि वाला उसके अर्थ में प्रयुक्त होगा, मूड के अर्थ में प्रयुक्त होगा। इसमें जो है एक अंकुरित यौना नायिका के पल पल बढ़ते हुए यौवन, शारीरिक लावण्य, शारीरिक कांति की प्रशंसा करती हुई उसकी सखी या दूती जो है नायक से कह रही है कि लिखन बेटी जाकी सभी, गई गई गर्व करो, कि चतुर चितेरे को, इस संसार के बड़े बड़े प्रसिद्ध चित्रकार जिन्हें अपनी चित्रकला पर अभिमान था, वो गर्व और अभिमान के साथ उसका चित्र खींचने के लिए, उसका चित्र बनाने के लिए गर्व के साथ बैठे। लेकिन प्रसिद्ध चित्रकार भी, दक्ष चित्रकार भी उस नायिका के सौंदर्य को अपने चित्रों में अंकित नहीं कर पाए, क्योंकि चित्रकार उसके मुंह को देख कर के, उसको देख कर के जब तक चित्र बनाता था
और फिर उस चित्र का उसके शरीर से मिलान करता था, तो उसके चित्र में उस नायिका के शरीर में इतने समय में परिवर्तन हो जाता, नायिका का जो सौंदर्य इतनी देर में बदल जाता। वो उस नायिका का सौंदर्य यौवन के कारण पल पल परिवर्तितशील, पल पल परिवर्तनशील, गत्यात्मक सौंदर्य और पल पल परिवर्तनशील गत्यात्मक सौंदर्य होने के कारण चित्रकार एक क्षण उसके सौंदर्य को देख करके चित्र में उकेरता, और जब तक वो उस सौंदर्य को उकेरता तब तक उस नायिका के सौंदर्य में परिवर्तन हो जाता। यौवन के कारण उसका सौंदर्य पल पल बढ़ रहा था। तो प्रसिद्ध जो चित्रकार है वो भी मूड बन करके चले गए। भय न कहते जगत के, संसार के कितने ही चतुर चितेरे जो है उसके गर्व के साथ, अभिमान के साथ उसका चित्र खींचने के लिए बैठे, लेकिन कितने ही चित्रकार जो है मूड बनकर रह गए, अर्थात मूड बन गए। कितने ही चित्रकार विदलित बुद्धि वाले हो गए। दक्ष चित्रकार भी उसके सौंदर्य को चित्रित नहीं कर पाए। तो इसमें जो है ये बताया गया कि नायिका अंकुरित यौना है, और अंकुरित यौना होने के कारण उसके यौवन में क्षण क्षण जो है परिवर्तन हो रहा है, क्षण क्षण उसका सौंदर्य बदल रहा है। उसके अंगों में यौवन का लावण्य और जो कांति है वो क्षण क्षण परिवर्तित हो रही है, और इस कारण नायिका का चित्र बनाना प्रसिद्ध चित्रकारों के भी बस की बात नहीं है। तो ब्रजभाषा का तो प्रयोग है, दोहा छंद है, और इसके अतिरिक्त इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है, एक तो अतिशयोक्ति है, क्योंकि बात को बड़ा चढ़ा करके कहा गया है। वक्रोक्ति भी अपन मान सकते हैं, क्योंकि बात को टेढ़े ढंग से कहा गया कि नायिका का सौंदर्य का चित्र खींचने में संसार के कितने ही जो दक्ष चित्रकार है वो मूड नहीं हो गए हैं। अर्थात नायिका की सखी कहना चाहती है कि मैं उस नायिका के सौंदर्य का भला क्या वर्णन करूं, उसके सौंदर्य को चित्रित करने में तो प्रसिद्ध जो चित्रकार है वो भी विफल हो गए, असफल रहे। इसके अतिरिक्त एक अलंकार है विशेषोक्ति, और विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है कि जहां कारण के होते हुए भी कार्य नहीं होता है, वहां पर विशेषोक्ति अलंकार। यहाँ पर चित्रकार के रहते हुए भी चित्र नहीं बन रहा है, इस कारण इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। तो अंकुरित यौवना नायिका के पल पर परिवर्तित यौवन सौंदर्य का इसमें वर्णन है, यौवन उत्थान का इसमें वर्णन है, और दोहा छंद है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, विशेषोक्ति विशेषोक्ति, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति और अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं। धन्यवाद।